Myself Rupesh Kumar from DAV School Jadavpur. Today we are going to study the chapter 4 of class 7 in science, that is heat. Heat means ताप, यानी हमें हीट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हीट ही क्यों पढ़ना है, हीट के बारे में हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आजकल के दिनों में जो भी चेंजेस इन टेम्परेचर हो रहा है उन्हें हम कैसे जानेंगे क्यों हो रहा है और उन्हें हम कैसे मेजर करेंगे ताकि हमें एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ हीट के बारे में पता चल सके। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे बता सकते हैं। तो सेंस ऑफ टच से, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जैसे ही टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। ओके, तो we can understand if an object is hot or cold by the sense of touch, यानी हम इसे छूकर ही पता कर सकते हैं। Therefore we use a thermometer, या फिर हम उसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के हेल्प से हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कितना टेम्परेचर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे डिफाइन हो सकता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए और किस तरह से हम उसे बता सकते हैं कि ये उसका टेम्परेचर है। तो एक डिफिनेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है, हॉटनेस और कोल्डनेस यानी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ओके, थर्मोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, यानी डिवाइस है that can be used to find out how hot an object is, यानी थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में we use a thermometer to measure the temperature of an object, यानी दूसरे तरीके से हम देखें तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन, यानी कि टेम्परेचर को हम किस किस मापक में माप सकते हैं, ये आप देखते हैं। यहाँ पे तीन है, जनरल तीन यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, सेकेंड फारेनहाइट और थर्ड है केल्विन। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डिग्री सी एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस। ये जहां भी आपको दिखे ये सिंबल आप पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस। ओके, फॉर एग्जांपल यदि 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। यदि कहीं इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम उसे 20 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे। फारेनहाइट देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ एंड रीड एज डिग्री फारेनहाइट। कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम पढ़ते हैं डिग्री फारेनहाइट। एग्जाम्पल, यदि कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम उसे पढ़ते हैं 25 डिग्री फारेनहाइट। ओके, केल्विन की बात करते हैं, इट इज डिनोटेड एज के, कैपिटल के। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देते हैं, यदि 100 के लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे 100 केल्विन। एक रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। ये एक ही फार्मूला है जिसे मॉडिफाई किया गया है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फारेनहाइट -32। इसी को यदि हम F के रूप में रिलेट करें तो डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5 डिग्री C प्लस 32, यानी कि यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना होगा, आप उसे इस फार्मूले पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यदि डिग्री सेल्सियस और केल्विन को यदि हम रिलेट करें तो केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखते हैं मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ थर्मोमीटर। किसी भी थर्मोमीटर को यूज करते हुए हम कैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं वो अब हमें देखना है। ये आपका एक थर्मोमीटर का फिगर है जिसे आप देख सकते हैं। ये पिंक है, 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 42
डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम रेंज होता है। ओके, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन। ये एक डिवाइस है या एक यंत्र है जिसके हेल्प से हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें एक यूनिफॉर्म थिकनेस होता है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है हर एक जगह एक समान होती है। द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड व्हिच इज फिल्ड विद मर्करी। ये ग्लास ट्यूब एक ग्लास ट्यूब के अंतिम सिरे पर एक बल्ब टाइप का होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, मर्करी भरा होता है। The mercury level in the thermometer rises up in the thread-like portion of the thermometer, which therefore indicates the temperature of the body. यदि किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापना हो तो उसके माउथ में या फिर उसके आर्मपिट में उस थर्मोमीटर को रखते हैं। ये मर्करी जो है हीट होते ही फ्लो करता है थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, और किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सी, और यदि ज्यादा बुखार है तो वो ज्यादा मर्करी का जो लेवल है ज्यादा राइज अप होगा। ओके, द लेवल ऑफ द मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय द रेटिंग ऑफ द स्केल गिवन ऑन द थर्मोमीटर। यदि इस थर्मोमीटर को देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और यदि बुखार है तो जो मर्करी वो राइज होते होते 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो इस समय 39 डिग्री सेल्सियस यानी उसे बहुत तेज बुखार है। अब बात करते हैं द स्केल ऑफ द थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है जनरली, तो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लाई करता है, which is the range of human body temperature। यानी इससे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता किसी भी ह्यूमन बॉडी का। यदि होता है तो जनरली वो डेड भी कर सकता है। On an average, the temperature of the human body is around 37 डिग्री सेल्सियस। किसी भी मनुष्य का सामान्य बॉडी टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। The clinical thermometer has a small sharp curve key present near the bulb। यानी कि आप देख सकते हैं इस फिगर में जो बल्ब है उसके सबसे लास्ट पॉइंट में क्या है, किंग है। ओके, तो this prevents the mercury level from falling down on its own to the thermometer। वो किंग क्या करता है, जब उसे हम ऐसे इस प्रकार करते हैं तो उसका जो लेवल है, राइजर लेवल है, वो डाउन होकर के फिर बल्ब में चला जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। हम कैसे, ये तो एक डॉक्टर क्या पाए जाने वाले थर्मोमीटर की बात करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्टली कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज हमें कैसे करना है वो हम बात करते हैं। फर्स्टली वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी किसी भी बैक्टीरिया रोधी सॉल्यूशन से उसे हम वॉश करेंगे। ठीक है, बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज गिवन अ फ्यू जल, उसे कुछ फ्यू जल देते हैं ताकि उसका जो राइजर लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ओके, देन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट, और उस थर्मोमीटर को हम माउथ में टंग के नीचे पुट करते हैं। Then you can take it out and observe the temperature reading of the thermometer। और जैसे ही कुछ मिनट के बाद आप उस थर्मोमीटर को अपने माउथ से टंग के नीचे से निकालते हैं तो आपको थर्मोमीटर पे जो रेंज दिखाई देगा, जो रीडिंग दिखाई देगा, वो आपका बॉडी टेम्परेचर बताएगा। क्या क्या प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस हमें बताने होंगे ताकि थर्मोमीटर का हम अच्छे ढंग से यूज कर सकें। ये आप देख सकते हैं एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ठीक है, ये कीप है जिसपे हम जल देते हैं तो मर्करी का जो लेवल है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले वॉश करेंगे, यानी यूज करने के बाद भी हम उसे
इसे क्या करेंगे, एक बार फिर से वॉश करेंगे। Then make sure that the temperature of the thermometer is below 35 डिग्री सेल्सियस। और जब यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम श्योर हो जाएंगे कि जो उसका लेवल है, राइजर लेवल, इस समय 39 पॉइंट समथिंग है, इसका जो राइजर लेवल है वो 35 से नीचे हो। ठीक है, ये श्योर होंगे तभी हम यूज कर सकते हैं। Keep the thermometer straight in order to see the mercury level precisely, यानी कि जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि एक सीधी होनी चाहिए। It should always be held with care of which can break down। इसे यूज करते समय हमेशा केयरफुल रहिए क्योंकि ये कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। You should not touch the bulb of the thermometer at all। और यूज करने से पहले ये जो बल्ब है ये मेटल का बना होता है, जिसे यदि हम हाथ से टच करेंगे तो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो हाथ के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हुए राइजर हो जाएगा। इसलिए कभी भी यूज करें तो यहां से पकड़ के यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने अभी तक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का एक फिगर है, ठीक है। The laboratory thermometer is used to find out the temperature of the other objects such as water rather than human body। यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उन हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस जगह पे हम किस थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते समय वॉच करने चाहिए या यूज करने चाहिए। You should always follow the same precautions as that of the clinical thermometer। जैसा कि मेटल टिप होता है तो हम इसे कभी टच नहीं करेंगे, यानी कि जैसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशंस थे उस तरह के प्रिकॉशंस तो हमें यूज करने ही हैं। और क्या बातें होती हैं, You should always hold the laboratory thermometer in straight upright position without tilting। यानी कि टिल्टिंग यानी कभी उसे तिरछा नहीं पकड़ना है, जब भी आप उसे पकड़ें तो इस तरह से स्ट्रेट पकड़ें। ओके, The bulb of the thermometer should never touch the surface of the container in which the substance is kept। यदि हमें सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में हॉट वाटर रखा हुआ है, तो हॉट वाटर के चलते इस बीकर का भी टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा। तो जब भी हम टेम्परेचर मेजर करें, इसका जो मेटल टिप है उस ऑब्जेक्ट के साथ यानी जो उसका सरफेस है उसे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। However, the bulb of the temperature should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all the sides। Okay, यानी कि हमें थर्मोमीटर को कंप्लीटली इमर्ज करना है ताकि वो जो उसका बल्ब है वो कवर हो जाए उस ऑब्जेक्ट से और उसका एक सही अनुमान में सही मात्रा में उसका टेम्परेचर बता सके। आगे के लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। ओके।